अब ट्रंप साहब छोड़ने वाले तो है नहीं है, और ये सबसे बड़ी वार्निंग है इंडिया के मोदी को है कि तुम अपनी हैसियत में रहो, अदरवाइज तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगा मैं। देखिए, एक बात तो कंक्लूसिवली अमेरिका ने साबित कर दी है कि वो दुनिया का किंग है। मिलिट्री पावर वो है सबसे नंबर वन की, इकोनॉमिक पावर वो है सबसे नंबर वन की, टेक्नोलॉजिकल पावर वो है नंबर वन की, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उसके सामने मोदी एक छोटे से पंछी की तरह फड़फड़ाता है और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है। भाई हिम्मत है तो करके दिखाओ। अभी 3 दिन पहले भागवत साहब कह रहे थे इंडिया अमेरिका से डरता नहीं है और हम सामना करते हैं उनका। जरा भागवत साहब, जरा आप जरा एक बार अमेरिका के खिलाफ बोल के बताइए, अभी सपोर्ट करो या अपोज करो, कुछ तो करो। कमेंट करने से इंडिया ने इनकार कर दिया। देखिए, जो बड़े नेशन होते हैं ना, वो जब दुनिया में घटनाएं घटती हैं तो उसके ऊपर अपनी राय रखते हैं, उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो भाई अपनी जुबान बंद रखो और दुनिया में विश्व गुरु बनने के सपने खत्म कर दो। आप क्या कहते हैं ना कि जैसे पीछे लाइन में एक्स्ट्रा डांसर डांस करते हैं ना, कभी फिल्म में हीरो हीरोइन गाना गा रहे होते हैं फ्रंट में, तो पीछे कुछ एक्स्ट्रा 15-20 लड़के लड़कियां डांस करते रहते हैं। तो ट्रंप सामने है, वो हीरो है, उसके पीछे जो एक्स्ट्रा डांस करने वाले हैं उसके अंदर मोदी जैसे कई राष्ट्र अध्यक्ष जो पीछे डांस करते रहते हैं, यही उनकी हैसियत है। जो अपने देश से जुड़ा हुआ है कि मोदी जी पर अब क्या खतरे मंडरा सकते हैं, और मोदी ही नहीं, अदानी पर भी, क्योंकि अदानी पर वहां पर केस चल रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर उछल उछल कर बोलने वाला विदेश मंत्रालय, जयशंकर, अमित शाह, मोदी और भारत के बाकी मंत्रीगण और बीजेपी के छुटभइये, आरएसएस के छुटभइये अचानक से मौन हो गए। ताला लग गया मुंह पे। मोदी के मुंह पर ताला लग गया, जयशंकर के मुंह पे ताला लग गया, अमित शाह और राजनाथ के मुंह पे ताला लग गया, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री के मुंह पर ताला लग गया। रशिया का कहना है कि कंडेम द अटैक एज एन आर्म्ड एग्रेशन एंड डीपली कंसर्निंग, स्टेटिंग द आइडियोलॉजिकल एनिमोसिटी प्रिवेल्ड ओवर डिप्लोमेसी। ईरान ने भी इसको ग्रॉस वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी बताया है। तो मुश्किलें ये हैं कि ये बहुत सारे देशों ने उसको काफी ही जिसे क्या कहते हैं कि कंडेम किया है। कई डेमोक्रेट्स जो एमपी हैं उन्होंने भी कंडेम किया है, लेकिन इस मामले में सबसे जो एक रूखा सूखा जो क्या कहते हैं कि एक रुख रहा है वो भारत का रहा है कि भारत ने बिल्कुल भी उसके ऊपर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। ये अपने आप में हैरानी वाली बात है कि भारत अपने आप को महाशक्ति कहता है, विश्व गुरु कहता है, लेकिन भारत ने कुछ भी इसके ऊपर कहने से इनकार कर दिया है। यानी कि सिर्फ ये कह के कि जो ज़रूरी ना हो तो आप वेनेज़ुएला की यात्रा ना करें, अगर आप वेनेज़ुएला के अंदर हैं तो आप अपना ख़्याल रखें। लेकिन कुछ भी यहाँ पर देखा जाए तो ठीक नहीं हो रहा है। और हामिद अंसारी साहब 2016 के अंदर नैम समिट के अंदर जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे वो वहाँ पर गए थे। मोदी कभी भी वेनेज़ुएला में नहीं गए हैं। लेकिन भारत के द्वारा किसी प्रतिक्रिया का ना दिए जाना एक अफ़सोस की बात है। अफ़सोस इसलिए कि इंडिया अपने आप को महागुरु कहता है, विश्व गुरु कहता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पैदा कर पा रहा है कि वो उस एक्शन को या तो सपोर्ट करे या कंडेम करे। सारी दुनिया में 2 ही एक्शन हुए हैं जो बाकी देशों ने कहे हैं, जितने भी देशों ने एक्शन दिया है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, ब्रिटेन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, या आप कहा जाए तो इसके अलावा चाइना, रशिया, ब्राज़ील, या तो आपने कंडेम किया है या आपने इसको सो कॉल्ड अपोज किया, गलत है। लेकिन इंडिया बिल्कुल चुप होकर बैठा है। ये इस बात को शो करता है कि हमारी भी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इंडिया लैक्स द बैकबोन टू कमेंट ऑन वेनेजुएला। इंडिया लैक्स द बैकबोन टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। ये अफसोस की बात है कि इतना बड़ा देश होके आप कोई भी उस पर कमेंट नहीं कर सकते। एक कई बार ना एक डिबेट भी आती है जिसके अंदर लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि इंडिया को यूएनओ की हाई सीट चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि जब तुम जिंदगी में कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते हो तो तुम्हें हाई सीट क्यों चाहिए, तुम क्या कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट फ्रेजिंग वाज दैट, व्हाई इंडिया वांट ए हाई सीट इन यूएनओ व्हेन यू कैन नॉट टेक ए स्टैंड। ये कुछ इस किस्म की चीजें हैं जो काफी लोगों ने जो कही हैं, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल यहाँ से अमेरिका का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भी शायद कुछ लोग इससे नाराज भी हैं, कुछ लोग इससे एग्री भी हैं। लेकिन मुनरो डॉक्ट्रिन की जगह डोनरो डॉक्ट्रिन आ गया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का 2025-26 का ये डॉक्ट्रिन आया है। और हमारे पास जो फोटोग्राफ प्राप्त हुए उसके अंदर निकोलस मादुरो को हथकड़ियां बेड़ियां पहना के आंखों के ऊपर एक काला पट्टी लगा के या चश्मा लगा के उनको घसीट कर उनके बेडरूम से बाहर निकाला गया। एक बहुत बड़ी बेइज्जती की गई उनकी, और उनकी वाइफ को भी ड्रैग करके निकाला गया, बाद में हेलीकॉप्टर में बिठा के नेवल शिप के ऊपर ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो हो रहा है कि ट्रंप जो कह रहे थे उन्होंने कर दिखाया, और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि
दुनिया का राजा मैं हूं। और चाइना का एक दुनिया में सबसे बड़ा ईरान के साथ में जो उसका जोड़ीदार था, उसको डेमोलिश कर दिया उन्होंने। डेमोलिश करके डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना है दुनिया की और मानना पड़ेगा। अब उसके बाद वो मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को खुली धमकी दे दी है कि कुछ करना होगा, तुम भी बच के रहना, तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं मैं। अब ट्रंप साहब छोड़ने वाले तो है नहीं है, और ये इन एक्चुअलिटी ये वार्निंग रशिया को भी है, ये वार्निंग चाइना को है, और सबसे बड़ी वार्निंग ये इंडिया के मोदी को है कि तुम अपनी हैसियत में रहो, अदरवाइज तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगा मैं। देखिए, एक बात तो कंक्लूजली अमेरिका ने साबित कर दी है कि वो दुनिया का किंग है। मिलिट्री पावर वो है सबसे नंबर 1 की, इकोनॉमिक पावर वो है सबसे नंबर 1 की, टेक्नोलॉजिकल पावर वो है नंबर 1 की, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उसके सामने मोदी एक छोटे से पंछी की तरह फड़फड़ाता है और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है। भाई हिम्मत है तो करके दिखाओ। अभी 3 दिन पहले भागवत साहब कह रहे थे इंडिया अमेरिका से डरता नहीं है और हम सामना करते उनका। जरा भागवत साहब, जरा आप जरा एक बार अमेरिका के खिलाफ बोल के बताइए, अभी सपोर्ट करो या अपोज करो, कुछ तो करो। कमेंट करने से इंडिया ने इनकार कर दिया। देखिए, जो बड़े नेशन होते हैं ना, वो जब दुनिया में घटनाएं घटती हैं तो उसके ऊपर अपनी राय रखते हैं, उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो भाई अपनी जुबान बंद रखो और दुनिया में विश्व गुरु बनने के सपने खत्म कर दो। दुनिया का विश्व गुरु आज की डेट में एक ही है, जिसका नाम है ट्रंप, और कोई नहीं है। मानो या ना मानो, बाकी सब छुटभैये हैं, या क्या कहते हैं ना कि जैसे पीछे लाइन में एक्स्ट्रा डांसर डांस करते हैं ना, कभी फिल्म में हीरो हीरोइन गाना गा रहे होते हैं फ्रंट में, तो पीछे कुछ एक्स्ट्रा 15-20 लड़के लड़कियां डांस करते रहते हैं। तो ट्रंप सामने है, वो हीरो है, उसके पीछे जो एक्स्ट्रा डांस करने वाले हैं, उसके अंदर मोदी जैसे कई राष्ट्र अध्यक्ष जो पीछे डांस करते रहते हैं। यही उनकी हैसियत है। अल्टीमेटली जब आप कुछ कहोगे नहीं तो फिर एक बात तो पक्की है कि आपको भी दुनिया फिर नहीं पूछेगी, क्योंकि आपका स्टैंड ही कुछ नहीं है। जब स्टैंड कुछ नहीं है तो भैया कौन आपके ऊपर। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर उछल उछल कर बोलने वाला विदेश मंत्रालय, जयशंकर, अमित शाह, मोदी और भारत के बाकी मंत्रीगण और बीजेपी के छुटभैये, आरएसएस के छुटभैये अचानक से मौन हो गए। ताला लग गया मुंह पे। मोदी के मुंह पर ताला लग गया, जयशंकर के मुंह पे ताला लग गया, अमित शाह और राजनाथ के मुंह पे ताला लग गया, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री के मुंह पर ताला लग गया। अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे इनको काटो तो खून नहीं, क्या मुसीबत आ गई भाई। दरअसल वेनेजुएला के ऊपर अटैक को लेकर मोदी सरकार की घिग्गी बंध गई है। उनकी हालात खराब हो गए हैं। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस अटैक की आलोचना करने की कोशिश की। डंडा उसके पास है, भैंस उसकी है साहब, ये उसने दिखा दिया, और एक चेतावनी दे दी चीन को कि ताइवान को अभी इतनी जल्दी हड़पने की कोशिश मत करना जब तक कि मैं तुम्हें परमिशन ना दूं। ये मैसेज यूरोपियन यूनियन को भी है कि संभालना है तो भैया तुम अपनी लड़ाइयां खुद संभालो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब सवाल ही पैदा होता है कि वेनेजुएला से ज्यादा यह अटैक चीन पर था। चीन की जासूसी संस्थाएं फेल हो गई ये एंटीसिपेट करने में। दुनिया में कोई एंटीसिपेट नहीं कर पाया कि अमेरिका का अटैक आ रहा है साहब। रात के 1:30 पर अटैक आता है, और उसके बाद अब असली खबर यह है कि इस अटैक के बाद किसने क्या कहा। मुझे लगता है कि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ ही मुल्क हैं जिन्होंने कुछ अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की, कुछ ऐसे कमेंट किए जो थोड़े से एडवर्स हैं, जिसमें अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन के कमेंट भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला है कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, इंडिया की यानी कि मोदी की घिग्गी बंधी हुई है साहब। मोदी की घिग्गी बंधी हुई, क्यों बोले क्या अल्टीमेटली वो। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग जरा ज्यादा कमेंट लिख रहे हैं तो उनको बैन करना भी जरूरी है। नए साल में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अब कौन क्या कमेंट कर रहा है, भारत की पहले टिप्पणी पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम रूस और चीन की टिप्पणियां भी पढ़ने चाहेंगे। रूस का कहता है कि condemn the attack as armed aggression and deeply concerning, stating that ideological animosity prevailed over diplomacy. सिंपल कह के वो भी बंद हो गया। चाइना expressed deeply shocked, जी हाँ, चाइना का शॉक सबसे बड़ा है, and strongly condemned the blatant use of force against a sovereign state and its president, labeling its violation of international law. तो चाइना से पूछा जाए, आप जो दूसरों के एरिया हथियार है वो सारे के सारे, इंडिया के अरुणाचल पे भी नजर है, ताइवान पे नजर है, और बाकी सभी देशों के ऊपर आपकी नजर है जो आपके बॉर्डर पे आते हैं, तो आप इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं करते क्या? आज तुम्हारा एलआई वेनेजुएला को झटक कर अमेरिका लेके चला गया तो आज तुम्हें दुख हो रहा है। ईरान डिस्क्राइब द स्ट्राइक एज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी, लेकिन ईरान तो खुद तख्ता पलट पे आ रहा है, वहां भी अमेरिका की सरकार रहने जा रही है, उनको भी ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। ब्राजील की भी हिम्मत पड़ी कि
अमेरिका क्रॉस द अनएक्सेप्टेबल लाइन की एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है। मैक्सिको कहता है कि वी रिजेक्ट दिस मिलिट्री एक्शन। अर्जेंटीना कहता है हम तो बहुत बढ़िया अमेरिका के साथ में है, इट्स एक्सीलेंट फॉर द फ्री वर्ल्ड। कोलंबिया कहता है कि आई एम डीपली कंसर्न, कोलंबिया नेक्स्ट टारगेट होने जा रहा है। और क्यूबा कहता है ये कॉवर्डली यूएस एग्रेशन है, स्टेट टेररिज्म है। चलिए ठीक है, क्यूबा का भी नंबर आ रहा है अगला, कोई बात नहीं, यहां पे हम अमेरिका के साथ में है। वेस्टर्न और यूरोपियन रिस्पॉन्स क्या है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टॉर्मर कहते हैं कि हमारा इसमें कुछ भी पोजीशन नहीं है, वो अमेरिका का काम है, क्या करता है, पीसफुल ट्रांजिशन हो रहा है तो होने दीजिए। यूरोपियन यूनियन वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि मादुरो लैक द लेजिटिमेसी, इसका मतलब उसका जाना उचित था। तो यूरोप पूरा का पूरा अमेरिका के साथ खड़ा है। फ्रांस ने कहा कि ये पीसफुल ट्रांजिशन है लेकिन अच्छा है। इटली कहता है कि लेजिटिमेट है लेकिन हाँ मिलिट्री फोर्स थोड़ा नहीं करना चाहिए था। इजराइल कहता है बोल्ड एंड हिस्टोरिक लीडरशिप। यूनाइटेड नेशन का क्या कहना है? एंटोनियो गुटरेस का इट्स डीपली अलार्म्ड स्टेटिंग दैट द ऑपरेशन वाज ए डेंजरस प्रेसिडेंट पोटेंशियली वायलेट्स इंटरनेशनल लॉ। अफ्रीकन यूनियन ने भी थोड़ा रेस्ट्रेन रखा और कहा कि देखते हैं क्या होता है। साउथ अफ्रीका कहता है अनलॉफुल है। अब पब्लिक रिएक्शन क्या है? पब्लिक रिएक्शन कौन पूछता है यहाँ पर, वो सब बेकार की बातें हैं। थोड़े बहुत प्रोटेस्ट आगे पीछे हो जाएंगे तो उससे होगा क्या। लेकिन समस्या सारी यहाँ पे पैदा होती है कि जो अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं सो कॉल्ड रशिया एंड चाइना, उनके कमेंट्स तो तगड़े आ गए। अब भारत क्या कह रहा है साहब? भारत की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही साहब, भारत की घिग्गी बंधी हुई है। हालात क्या है कि भारत की ओर से क्या कमेंट आया मैं ऑफिशियली आपको बता देता हूं। मोदी गवर्नमेंट as on fourth January today has not issued any official political statement either condemning or supporting the United States military operation in Venezuela। कुछ नहीं कहा, बिल्कुल स्टॉइक साइलेंस है उसके ऊपर। और उसके बाद एक दो तीन चीजें कही उन्होंने। 3 जनवरी को कहा कि ट्रैवल एडवाइजरी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय भारत का, फॉरेन मिनिस्ट्री, जो घोड़ों पे सवार रहता है बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेके, बड़ी बड़ी बातें करता है, उछलता रहता है। जैसे कैसे उछलता है? आपने वो पॉट के अंदर पॉपकॉर्न देखे हैं ना, तो जब उनको गर्म करते हैं पॉपकॉर्न को तो कैसे जंप मारते हैं, तो हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे बीजेपी के मंत्री ऐसी जंप मारते हैं पॉपकॉर्न की तरह टोटल मिला के। लेकिन वेनेजुएला के मामले में ऐसा लगता है कि सबके पॉपकॉर्न ठंडे हो गए हैं और कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि हम एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं भारतीयों को टू अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू वेनेजुएला। अगर हो सके तो वेनेजुएला ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। और वो लोग जो वहां पर है, इंडियंस हु आर करंटली इन वेनेजुएला हैव बीन एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। अब इंडिया की क्या डिप्लोमेटिक पोजीशन है यहां पर? क्या कंडेम किया या सपोर्ट किया? नई दिल्ली पुट्स इटसेल्फ इनटू अ बाइंड। अब ये भौचंके हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहें, तो इन्होंने चुप्पी साध ली है। जैसे मोदी की आदत है ना, उनको किसी किसी मुद्दे के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। जैसे यूक्रेन के मुद्दे पर, नहीं नहीं हमारा पक्ष तो है ना, हम शांति के पक्षधर हैं। तो रूस के साथ खड़े हैं, वैसे यूक्रेन के साथ नहीं है, लेकिन बातचीत में क्या कहेंगे? नहीं नहीं हमारा पक्ष है ना, हम शांति के पक्षधर हैं, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। ये सब बकवास की बातें हैं, एब्सोल्युटली नॉनसेंस कि हम शांति के पक्षधर हैं। अरे सीधा कहो ना रशिया को भैया युद्ध बंद करो, और यूक्रेन को बोले युद्ध बंद करो। यूक्रेन खफा है। लेकिन साहब ये डिप्लोमेसी की जो फाइन लैंग्वेज है ना, ये हर जगह चलती नहीं है। अब यहां भी यही हाल हो गया इंडिया का, अब घिग्गी बंधी हुई है। दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले गया, आप कुछ बोलो उसके ऊपर, लेकिन मोदी चुप है। अगर कोई सपोज करो भगवा वस्त्रधारी किसी की हत्या करता है, बलात्कार करता है, मोदी चुप रहते हैं। आरएसएस अत्याचार करता है, मोदी चुप रहते हैं। भगवा आतंकवाद होता है, मोदी चुप रहते हैं। इससे पूरी दुनिया दहल गई है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, उनके पास इतनी ताकत है, क्या वो उस ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं? विश्व को कितने बड़े संकट में उन्होंने डाला है। अभी मैं कल ओवैसी का जो AIM चीफ है, उन्होंने ओवैसी का एक बाइट है जिसमें वो मोदी जी को चुनौती हुई देते हुए दिख रहे हैं कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप माडुरो को पकड़ कर ला सकते हैं तो आप। लेकिन मेरा सवाल आज उल्टा है। 2-3 सवाल हम आज इस डिस्कशन में बातचीत करेंगे कि विश्व कितने बड़े संकट से जूझ रहा है वेनेजुएला के इस हमले के बाद, उसके कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्यों करना पड़ा, जो अपने देश से जुड़ा हुआ है, कि मोदी जी पर अब क्या खतरे मंडरा सकते हैं। और मोदी ही नहीं, अदानी पर भी, क्योंकि अदानी पर वहां पर केस चल रहा है। मदानी को समन्स अभी तक आज 1 साल से ज्यादा हो गया, उनको समन्स 13 महीने लगभग हो गए, लेकिन उनको समन्स जो दिए गए थे वो समन तक सर्व नहीं हो पाया है। तो क्या ऐसा
अदानी के साथ हो सकता है? क्या अदानी को इस तरीके से कैप्चर किया जा सकता है? या फिर अगर भारत को डिस्टेबलाइज करना हो तो क्या मोदी जी को और अदानी को भी इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पकड़ सकते हैं जैसे उन्होंने निकोलस माडुरो को पकड़ा है? और ये सवाल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये पूछा जा रहा है, उसकी आलोचना हो रही है कि भाई विश्व का सबसे ताकतवर देश इस तरीके से कैसे कर सकता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने तो ये भी कहा कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या कर रहा है, सो रहा है, उसको कुछ करना चाहिए। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या अब भारत पर भी ये खतरा मंडरा रहा है कि भाई मोदी जी और हो सकता है अदानी को भी इस तरीके से कैप्चर कर लिया जाए। पर आज अमेरिका ने जो एक प्रिंसिपल है देशों के बीच में, एक उसूल है कि एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता पे, सॉवरेनिटी पे नहीं हमला करेंगे, वो दोनों वायलेट कर दिए हैं। और अगर आज वहां कर दिया है तो कल कहीं और भी कर सकता है। आप देखिए, कल ही नॉर्थ कोरिया ने खूब सारी मिसाइल टेस्ट की 900 किलोमीटर रेंज की। इसका मतलब है नॉर्थ कोरिया में किम योंग उन भी डरे हुए हैं। अडानी का आपने ये दिलचस्प निकाला है मामला, और अडानी को वो भारत से तो नहीं उठा सकते, पर अगर अडानी ट्रैवल करते हैं और हालात बिगड़ते हैं थोड़े और इंडिया और अमेरिका के, तो वो अडानी को किसी भी फॉरेन एयरपोर्ट से, उनके बल्कि एयरपोर्ट भी नहीं है, अगर वो अपने प्राइवेट जेट में भी फ्लाई कर रहे हैं तो उसको कोई जगह नहीं है दुनिया में जहाँ पे वो बच सकता है। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका से बच सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे अच्छी सिग्नल्स इंटेलिजेंस है। सिग्नल्स इंटेलिजेंस यानी कि वो सुनता रहता है दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी है, वेव्स, आपकी कम्युनिकेशन की, चाहे वो रेडियो, फोन, सैटेलाइट कुछ भी हो। दूसरा, उनके पास ऐसे सैटेलाइट हैं जो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर की प्रिसिशन है, उनकी एक्यूरेसी है, तो वो ट्रैक कर सकते हैं स्पेस से ही किसी भी लाइसेंस प्लेट को, किसी भी गाड़ी, इंडिविजुअल को। और ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि जहां दिल चाहे वहां ड्रोन, मिसाइल फेंक के मार सकते हैं। जैसे हमने देखा कि क्या हुआ था, आपको याद होगा कि नहीं तो आज इसीलिए तो लोग डरे हुए हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो पता नहीं किस पर क्या करेंगे। लेकिन जो बात आप अदानी के बारे में कह रहे थे या मोदी जी के ऊपर भी वो आजमा सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि मोदी जी अभी तक तो चुप हैं। बहुत ज्यादा ऐसे रिश्ते दिख तो रहा है सबको कि खराब हो रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्या करेंगे, किस तरीके से अपने आप को बचेंगे? इसमें देखिए कुछ सच्चाई और कुछ डींगे हैं। इतना आसान नहीं है इतनी दूर से चलाना, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वहां जाएंगे, हमारे सिपाही, हमारे मिनिस्टर। अब यहाँ से बैठे बैठे, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से बैठे बैठे आप कैसे चलाओगे किसी और मुल्क को? आपको किसी पिट्ठू को लगाना होगा, और वो कब तक आपकी बात सुनेगा और कितनी बात सुनेगा? और अगर वो नहीं सुनेगा तो आप क्या करोगे? उसको फिर धमकी दोगे हटाने की, तो वो कितना डर जाएगा? मतलब मुश्किल है इस तरह से चलाना दूर से। कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जरूर करेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया चीख चीख कर कह रहे हैं मोदी के खिलाफ। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर मजीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।